यहाँ से फोर्ट का वो थंब वाला एरिया दिखता है, वहाँ तक हमें जाना है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो ये है चढ़ने वाला, अभी तक तो सब नॉर्मल ही था। अरे त्या किल्ल्यावरती त्याला मला वाटतं हा डोंगर पार करावा लागतं आणि मग तिकडे जायला लागतं। यहाँ से ऊपर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और नीचे उतरना तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये देखिए इस तरह से गेट के अंदर जाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ब्रेस्ट वर्क करके एक टेक्निक है, उससे इस किले की तटबंदी बनाई थी। हाय गाइस, मैं हूँ शशांक, मैं हूँ करिश्मा और हम आपका स्वागत कर रहे हैं टीआर मुंबई का यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आए हैं कर्नाला बर्ड सेंचुरी और कर्नाला फोर्ट में, जहां हम लोग बर्ड्स को और कर्नाला फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ इस बर्ड सेंचुरी में आने के लिए सबसे पहले आपको मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़ के हार्बर लाइन के पनवेल स्टेशन पे उतरना होगा, जहाँ आपको स्टेशन के बाहर से 250 से 300 रुपये में प्राइवेट रिक्शा मिल जाएगी, या फिर एसटी बस स्टैंड के पास से आपको 70 से 80 रुपये में शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी। या फिर आप भी हमारी तरह बजट ट्रैवल करना चाहते हो तो स्टेशन से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है महाराष्ट्र गवर्नमेंट एसटी महामंडल की एसटी बस, मतलब हमारी लाल परी, जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए मात्र 20 रुपये पर हेड लेती है। लेडीज़ के लिए टिकट पे सीधे 50% डिस्काउंट है। पनवेल से पेन, पनवेल से अलीबाग, पनवेल से साई, पनवेल से केलवने, पनवेल से खारपाड़ा, यही बसेस आपको पकड़नी है, जो मात्र आधे घंटे में कर्नाला फोर्ट और कर्नाला बर्ड सेंचुरी के एंट्रेंस पे आपको छोड़ती है। बस जहाँ आपको छोड़ती है उसके जस्ट बगल में है एंट्रेंस पे जाने के लिए रास्ता। इस बर्ड सेंचुरी और फोर्ट को देखने के लिए आपको 60 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्ज देना होगा। 5 से 12 साल के बच्चों के सिर्फ 30 रुपये एंट्री चार्ज है। साथ ही में प्रोफेशनल कैमरे के चार्जेस, पार्किंग के चार्जेस भी यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एंट्री चार्ज की इस तरह की रिसीट आपको मिलेगी, जिसे आपको वापस आने तक संभाल के रखना है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, इसे कुछ 1.5 या 2 घंटे का कुछ ट्रैक करके जाना पड़ेगा हमें फोर्ट तक, और बर्ड सेंचुरी कुछ अराउंड 10 या 15 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, लेट्स गो। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी पक्षी प्राणी को अगर पिंजरे में बंदिश करके रखा तो उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, या फिर 7 साल की कैद हो सकती है और 25,000 रुपये का फ़ाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के पक्षी और प्राणियों को आप कैद नहीं कर सकते। बर्ड वॉचिंग प्लेसेस के नाम यहाँ लिखे हैं, जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पास ही में पनवेल के महिला बचत गट ने शुरू किया हुआ एक छोटा सा होटल है, जहाँ आपको स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच में वेज नॉन वेज की पूरी थाली मिल जाएगी। सुबह के 11:15 बज चुके थे, लंच में टाइम था, इसलिए करिश्मा ने अपने लिए मिसल पाव ऑर्डर किया और मैंने अपने लिए वड़ा पाव ऑर्डर किया, जिसका टेस्ट बहुत ही एवरेज सा था, पर फिर भी हमने पेट भर के खाया, क्योंकि ऊपर फोर्ट पे खाने पीने की कोई भी चीज़ हमें मिलने नहीं वाली। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, थोड़ा बर्ड सेंचुरी तक जाने के लिए अच्छा रोड है, फिर वहाँ से एक्चुअली फोर्ट का रोड शुरू होता है, जो कि थोड़ा एडवेंचर टाइप है। और सामने से बच्चों की एक पिकनिक आ रही है, मतलब पिकनिक के लिए बच्चे लोग आए थे, तो पूरा ग्रुप आ रहा है। कल्याण का विश्वास विद्यालय, मैं जानता हूँ इस स्कूल को। या बर्ड सेंचुरी के आसपास वॉशरूम की सुविधा है, अगर आपको यूज़ करना है तो करें, क्योंकि ऊपर इसकी सुविधा नहीं है। ये देखिए, ये मंकी यहाँ पे शांति से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसे आपको बहुत सारे मंकीज यहाँ पे दिखेंगे, जो कि यहाँ इस जंगल में अवेलेबल है। तो आपको ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस आपके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी, वो आप अगर दिखाएंगे तो मतलब आपके पास आएंगे। तो बस हाँ, तो छीन के लेके जा सकते, तो थोड़ा उतना ख्याल रखिए। और वैसे तो खाने पीने की चीज़ें निकालिए मत बस। इस बर्ड सेंचुरी में 170 से भी ज़्यादा बर्ड्स हैं, जिनमें से कुछ लोकल है तो कुछ माइग्रेटेड हैं, जिन्हें हम देखेंगे। लांडोर बोलते हैं इसे मराठी में, मराठीत आम्ही याला लांडोर म्हणतो। हे यहाँ तोता है, करिश्मा आवाज़ निकल रही है जिस पे वो रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए, दिया ना रिस्पॉन्स। यहाँ सफ़ेद कलर का तोता है,
यार सुबह सुबह हम आएंगे ना तो बहुत सारे बर्ड्स देखने मिलते हैं। ये देखिए मंकीज। एक बहुत ही छोटा मंकी है जिसे आप उसकी माँ अपने सीने से लगाकर लेके जा रही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वे टू कर्नाला फोर्ट। यहाँ से जाएंगे हम लोग आगे। देखिए यहाँ से हल्की हल्की पुरानी ओल्ड या फिर टूटी फूटी स्टेप्स बोल सकते हैं जिसे हम चढ़ के ऊपर जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग दोनों ही हैं यहाँ ऊपर फोर्ट तक जाने वाले, पर आज हम लोग जाएंगे। ये देखिए करिश्मा देखो जा रही है, इस तरह से हम लोग जाएंगे। वैसे बेस से कर्नाला फोर्ट तक का ट्रैक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का है, जो कि जंगल के बीच में से होके गुजरता है, जिसे पार करने में 1.5 से 2 घंटे भी लगते हैं। इसलिए पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए। ये ट्रैक ईजी टू मॉडरेट रेंज में आता है। अभी 12 बज चुके हैं। हम लोग एक्चुअली थोड़ा लेट आए, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही लेट आए। देखते ऊपर कितने टाइम में पहुँचते हैं। लास्ट टाइम हम लोग आए थे वो टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी, कुछ 5 साल पहले हम लोग आए थे। उस वक्त हुआ ये था कि यहाँ पे हम लोग बारिश में आए, बहुत बारिश हो रही थी और पानी बहुत आ रहा था और मुझे टेंशन ये था कि ऊपर हम लोग जाएंगे बट नीचे उतरने के टाइम पे फिसल सकते, तो इसीलिए हम लोग वो टाइम पे आधा ही फोर्ट चढ़े थे। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा अगर आगे बहुत ज़्यादा बारिश हुई और हम लोग अटक गए तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग ने स्किप किया था। इसलिए अभी हम लोग इस टाइम स्किप नहीं करेंगे। जिस टाइम पे हम लोग चढ़ रहे हैं एक्चुअली इस टाइम पे लोग फोर्ट उतरते हैं। ये देखिए यहाँ से फोर्ट का वो थंब वाला एरिया दिखता है, थंब पॉइंट नहीं, एक्चुअली ये फोर्ट में एक थंब जैसा पहाड़ का पार्ट है, वो है ये, वहाँ तक हमें जाना है। एक छोटा बच्चा भी है जो फोर्ट देखने आया है अपने मम्मी पापा के साथ। हाय हाय। वो जो छोटा बच्चा आया था उसकी मम्मी इस ट्रैक को डर गई, तो इसलिए वो रिटर्न चले गए। कोई लोगों को ये ट्रैक थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए वो स्किप करते हैं। आप बीच में रास्ते में देख सकते हो पेड़ की जो रूट्स है उसी को स्टेप्स बनाए हैं, मतलब नेचर ने खुद से आपको रास्ता बना के दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए जगह है, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो आप अगर आप थक गए हो तो। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, पसीना वगैरह पोंछ के लेते, थोड़ी सांस लेते फिर ऊपर चढ़ते। पर इस बार इतनी थकान हुई नहीं है। नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है। करिश्मा मुझे हमेशा चिढ़ाती है कि तू कोई फोर्ट या कोई जगह चढ़ नहीं सकता। थोड़ा मोटा भी हूँ मैं, लेकिन अभी बहुत सारा वेट मैंने रिड्यूस किया है तो थोड़ा बहुत अभी अच्छा लग रहा है चढ़ने में। ये देखिए प्लेन रास्ता है, ज़्यादा कुछ चढ़ाई नहीं है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। पंछियों की आवाज़ सुनिए। देखिए यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, इस तरफ से जाने के लिए रास्ता है। वैसे यहाँ पे बोर्ड लगा के रखे है गवर्नमेंट ने। ये है नागेश पॉइंट। यहाँ से एक फोर्ट 1.2 किलोमीटर है और कुछ 4 किलोमीटर के आसपास कुछ है। ये देखिए यहाँ पे एक रेस्ट करने के लिए छप्पर है, वहाँ से आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है फोर्ट के लिए जाने के लिए रास्ता राइट साइड में, और वहाँ सामने से पोसरी गांव में जाने के लिए रास्ता है। वैसे ये ट्रैक इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 2 पत्थरों के बीच में या फिर पत्थरों के साइड में पैर रख के या फिर छोटे छोटे स्टेप लेके भी इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो। ये है वो थंब पॉइंट।
उस किले पे एक भगवा झंडा लहरा रहा है, वहाँ तक जाना है हमें। अरे त्या किल्ल्यावरती त्याला मला वाटतं हा डोंगर पार करावं लागतं आणि मग तिकडे जायला लागतं. लेट्स गो बडी, लेट्स गो. सो एक्साइटेड. करी इस फोर्ट को कंप्लीट करने में 5 साल लगे. 80% हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं. 80 या 90 भी बोल सकते हैं. अभी एकदम थोड़ा सा पार्ट बाकी है फोर्ट ऊपर चढ़ने का. फिर ऊपर घूम सकते हैं हम लोग. यह फोर्ट से मुंबई गोवा हाईवे भी दिखता है. ये जो दिख रहा है यह है मुंबई गोवा हाईवे. देखिए यहाँ से लोग आपको चढ़ते उतरते दिखेंगे. मैं दिखाता हूँ आपको. सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट तो ये है चढ़ने वाला. अभी तक तो सब नॉर्मल ही था. इस किले पे करनाई देवी का मंदिर भी है, जिनके नाम पे इस किले को नाम पड़ा है. वहाँ जाके उनके भी दर्शन करता हूँ. यह इस मंदिर का जीर्णोद्धार 11 जून 1989 को हुआ था. यह मंदिर के पास में आपको अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ दिखाई देंगी. यही है करनाई देवी, जो कि यहाँ के लोगों और इस किले की रक्षा करती है. यह माता की पुरानी मूर्ति भी है, जो कि शेर पे सवार है. वहाँ नीचे है करनाई देवी का मंदिर. वहाँ से हम चढ़ के यहाँ ऊपर आए. यहाँ से ऊपर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और नीचे उतरना तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ओके. ये ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट है, लेकिन करेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे. त्यांना काही करू नको, ते तुला काय करणार नाहीत. इथून वर सिर्फ 2% बाकी है. वहाँ पे गेट है, उस गेट से अंदर. चलो. सगळी मंकी गँग आली आहे बघू इकडे. चल ना आधी पहिल्यांदा मला भीती वाटते खूप. ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है चढ़ने का. और करिश्मा मंकी इससे डर रही है. ते बघ कशी चल करतात. चल ना मग. चल ना, तू पुढे चलशील तर मी चलेन. तेज हवा की वजह से चढ़ना डिफ़िकल्ट है. पहले तो यहाँ रेलिंग भी नहीं थी, तो लोग कैसे चढ़ते थे. अभी तो कम से कम रेलिंग तो है. अभी लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ पे रेलिंग बनाई गई, पहले नहीं थी. फाइनली गेटमधून एंट्री. तो इकडनं ये देखिए, इस तरह से गेट के अंदर जाना है. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. ये देखिए, यहाँ से हम लोग ऊपर है. ये देखिए, यहाँ पे एक झंडा भी लगाया हुआ है. स्वराज जैसा भगवा लावला इथे. आइए देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है. तो यहाँ से जो कोकण से आने वाला रास्ता था, उस पर और उसी रास्ते से छुप के आने वाले दुश्मनों के ऊपर उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी. और यहाँ इस बुरुज के ऊपर ये जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से गर्म पानी या फिर गर्म तेल उनके ऊपर डाला जाता था. ये देखिए, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से चल के हम इस किले पे आए हैं. आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. किले के एक साइड पे आपको पनवेल और उसके आजू बाजू के गांव और उसके फॉरेस्ट एरिया दिखाई देता है. और यहाँ दूसरे साइड पे यहाँ से पूरी खाई है. देख सकते हो आप. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी. यहाँ पे शायद कुछ घर जैसा है, मतलब इमारत या फिर वाड़ा बोलते हैं मराठी में, या वाड्यासारखं है. ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तो सभा राजसभा भर्ती होगी या फिर किसी का
राजमहल होगा, मतलब इस किले के किलेदार का। पूरा खंडर ही है क्योंकि अभी कोई रहता नहीं है यहाँ पे, तो खंडर ही हो चुका है। तो देख के तो लग रहा है कि किसी का घर हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे सामने एक डोर है, यहाँ पे भी एक डोर है और एक्चुअली टूट चुका है यहाँ पे, और वहाँ पे जो डोर है वो सही सलामत है, तो फिर ये वही हो सकता है। यहाँ पे भी वास्तु है कोई तो। एक्चुअली ये पूरी एक ही वास्तु है, लेकिन इसकी छत टूटी हुई है तो समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ से छोटी छोटी विंडोज़ है जहाँ से बाहर का ये सब कुछ दिखता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पानी की टंकी है और यहाँ पे भी एक डोर है, शायद पुराने ज़माने में यहाँ से आने जाने का रास्ता होगा। यहाँ पे है पानी की टंकियाँ, ये देखिए अभी इसमें कचरा गिरा हुआ है। बहुत से लोग आते हैं, वो इन्हें साफ़ करते हैं। ये देखिए थोड़ा डीप है, यहाँ पे है, वहाँ पे एक है। लोगों ने तो अपने नाम लिख लिख के ख़राब कर दिया है इन अच्छी वास्तुओं को। लोगों से विनती है कि ऐसे वास्तुओं पे ऐसा ना करें। इसमें है पानी, देख सकते हो, अच्छा खासा डीप है। पुराने ज़माने में इसे पीने के लिए यूज़ किया करते थे। यूज़ नहीं होता ना ते पानी म्हणून। एक वहाँ पे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ऐसे रिटर्न जा रहा हूँ। एक्चुअली इसी में से खोद के ये सामने वाला जो भी वास्तु है वो बनाई गई है। ये देख सकते हो मेरे पीछे और एक टंकी है पानी की। यहाँ से एक दरवाज़ा है, वहाँ से उस तरफ जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए सैनिकों को बैठने के लिए जगह है। और हमारे रेस्ट करने के लिए भी यहाँ से एक डोर है, जैसे नीचे जाएंगे जैसे करिश्मा जाती है। किले के उस साइड से, उस डोर से हम लोग यहाँ आए हैं। ये देखिए ये है थंब जैसा, इसलिए इसे थंब पॉइंट बोलते हैं। देखिए उस पॉइंट से पूरे किले को, किले के आजू बाजू के एरिया के ऊपर नज़र रखा जा सकता है। मतलब इस किले को इसीलिए भी बनाया गया था, मतलब नज़र रखने के लिए बनाया गया था। ये देखिए यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। लग गया को झटका लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक डोर है, ये देखिए इस तरह का डोर है जहाँ से इस तरफ जाने की एंट्री है। किले के दरवाज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये यादव काल में बनाए गए हैं। दोनों साइड पे शायद शेर है जिनकी कलाकृति बनाई गई है इस डोर के बाजू में, जिसका मतलब ये हिंदुओं ने बनाए हैं। ये किले का आखिरी पॉइंट है और यहाँ से आजू बाजू के एरिया और किलों के ऊपर नज़र रखी जाती थी। मे बी यहाँ से नीचे एक रास्ता जाता होगा, शायद इसे तोड़ दिया है या बंद कर दिया है। तो अभी हमारा किला पूरा घूम के हो चुका है। तो पहले मैं आपको किले की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो पहले हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेंगे, तो मेरे साथ आप भी लें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। जय शिवाजी। ये किला मतलब कर्नाला किला इतिहास में बहुत पुराना है। मतलब 14th सेंचुरी में इस किले को बनाया गया था, जो कि देवगिरी यादव काल, मतलब यादव राज था, उस टाइम पे इस किले को बनाया गया था। वैसे ये किला नॉर्थ कोकन, मतलब ये जो मुंबई से जो कोकन किनार पट्टी चालू होती है, जो कोकन में या फिर गोवा में एंड होती है, गोवा में तो नहीं कह सकते लेकिन कोकन में एंड होती है, मुंबई से स्टार्ट होती है, तो उत्तर कोकन में ये किला आता है। और इसी को देखने के लिए, इसी के ऊपर नज़र रखने के लिए इस किले को बनाया गया था। इसके साथ ही ये किला
गुजरात के इसके सुल्तान थे उनके भी अंडर में रह चुका है, फिर पोर्तुगीज़ के अंदर भी रह चुका है। 1540 के अंदर ये पोर्तुगीज़ लोगों के हाथ में आया था। फिर 1650 या 1640 के टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले को जीता था। लेकिन जब पुरंदर का तह हुआ, मतलब पुरंदर का छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के दूत मिर्ज़ा राजे जयसिंह के साथ ट्रीटी हुई थी। उसमें इस किले को वापस औरंगजेब के पास दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब इस किले को और बहुत सारे किले को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने औरंगजेब के अधीन किया था। फिर बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में इस किले को वापस जीत लिया और इस पर राज किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ब्रेस्ट वर्क करके एक टेक्निक है उससे इस किले की तटबंदी बनाई थी। ब्रेस्ट वर्क में मतलब बोलते हैं इसे टेम्पररी वर्क बोलते हैं, तो इसका गलत मीनिंग मत निकालिए। एक्चुअली ये वर्ड इंग्लिश में इसे ब्रेस्ट वर्क बोलते हैं। तो उसे इस किले की तटबंदी बनाई गई थी, इसीलिए इस किले की तटबंदी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही है, इसलिए वो टूट चुकी है। मतलब टूट चुकी है मतलब 16वीं या 17वीं सेंचुरी के वो टाइम पे बनाया था, तो 400 साल के आसपास हो चुका है, तो इसलिए वो टूट गया है। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी के निधन के बाद ये किला मुगलों के पास वापस चला गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पहले ये किला निज़ाम शाह के पास भी था। उस टाइम पे इस किले को उत्तर कोंकण मतलब नॉर्थ कोंकण की राजधानी मतलब कैपिटल के हिसाब से भी यूज किया जाता था। यहाँ से जो प्रबलगढ़, माथेरान, राजमाची, मलंगगढ़, मानिकगढ़, ये सारे किले जो यहाँ से दिखते हैं उनके ऊपर इस किले को नज़र रखने के लिए यूज किया जाता था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के निधन के बाद जब मुगलों ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया और इस किले को जीता, तो उसके कई साल बाद वापस पेशवा लोग ने इस किले को मुगलों से वापस जीत लिया। और वो टाइम पे ये पेशवा लोगों के पास मतलब पेशवाई थे ना, उनके पास था ये किला। इस तरह से ये किला बहुत सारे राजवटी के पास चला गया था। फिर अंत में ये किला ब्रिटिश राज के पास चला गया और फिर ब्रिटिश लोगों ने इस किले को एंड तक मतलब हमें जब इंडिपेंडेंस मिला उस वक्त तक इस किले को अपने अंडर में ही रखा था। उसके बाद ये किला महाराष्ट्र सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। यही रही पूरे इस किले की हिस्ट्री। वैसे इस किले से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। हमने देखा यहाँ से MIDC का रासायनी में जो MIDC प्लांट है वो यहाँ से दिखता है। फिर मुंबई गोवा हाईवे भी दिखता है। फिर पातालगंगा नदी यहाँ से दिखती है। तो अगर वेदर क्लियर हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखती है। साथ ही में इस किले से बोरघाट भी दिखता है, जो कि कर्जत से हम लोनावला के बीच में जो जाता है उसे बोरघाट भी बोलते हैं। तो वो बोरघाट भी यहाँ से दिखता है। यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम है, मतलब लोग मानसून में भी आते हैं ट्रैक करने के लिए, लेकिन मानसून में आएंगे तो यहाँ पे पूरा बादल होते हैं, फॉग होता है, तो कुछ आजू बाजू का एरिया दिखता नहीं है। लेकिन ट्रैकर्स के लिए मज़ा आता है, तो इसलिए उन लोग ये इस टाइम पे आते हैं। मतलब और टाइम पे आएंगे तो आपको विंटर में ही आना है। समर में इस किले से कुछ खास दिखता नहीं है और बहुत ज़्यादा हीट होती है और तकलीफ भी होती है चढ़ने में या उतरने में, इसलिए आप विंटर में आएँ तो बेस्ट टाइम है आपको अक्टूबर मतलब जून अक्टूबर से लेके मार्च तक। उसके बाद फिर यहाँ पे आना इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो और एक बार ज़रूर आके देखिए। हाँ, इस किले को एक बार आइए ज़रूर, क्योंकि ये ईजी टू मॉडरेट रेंज के बीच में आता है ट्रैकिंग के हिसाब से, तो आपको मज़ा तो आएगा ही अगर आप इस किले के ऊपर आएंगे। तो किले की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे चुकी, किले को भी घुमाया आपने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगली नोटिफिकेशन उनके पास जाती नहीं, इसलिए आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।